आजा माही आ सोनिया वे आके अज मेरे गल लग जा तू। आजा माही आ सोनिया आके आजा गल लग जा तू। तू ही मेरी जिंद तू ही मेरी तकदीर रे, बन गया रंजा और तू ही मेरी हीर रे। कैसे बताऊं तुझे कितना है प्यार रे, रब दिखता है तुझ में ओ मेरे यार रे। हाय आजा माही आ सोनिया वे आके आजा गल लग जा। आजा माही आ सोनिया आके आजा गल लग जा तू। उड़ती पतंग मेरी बस तेरे मांझे से, मेरे जैसा प्यार न होगा कभी किसी रांझे से। हीर से भी सोनी है तू, कीमती है हीरों सी, प्यार की है चाहत तेरी इश्क के फकीरों की है। आजा माही आ सोनिया वे आके आज मेरे गल लग जा तू। आजा माही आ सोनिया आके आजा गल लग जा तू। खुशी का दान बख्शे। बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि परमेश्वर ने दो परिवारों को आज इसलिए एकत्र किया है ताकि हम अपने बच्चों की बाबत से परिवार में वो रिश्ते को बांध सकें जो परमेश्वर ने प्रतीक तौर पर ये तैयार किया है, बनाया है इंसान को इसलिए ताकि इंसान आपस में मेल मिलाप के साथ इन संबंधों को बनाए और इस धरती के ऊपर जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करे। और हम उस परमेश्वर के बहुत ही धन्यवादी हैं जिसने ये हमारे लिए ये समय दिया है, ताकि समय वो तय करता है, इंसान अपनी सिर्फ योजनाएं बनाता है और उस योजनाओं को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। और इससे पहले कि हम आगे का आगाज़ करें, आगे के हम कार्यक्रम में बढ़ें, हम चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर से वो आशीष मांगें कि हम इसको आत्मिक तौर पर और दुनियावी तौर पर इस कार्य को हम उसमें होकर उसको सफल घर की भी रखी जाएगी। उस बेटी और बेटे को तेरे हाथों में देते हैं। जब एक पाक बंधन में बंधेंगे परमेश्वर, तो इस बेटे और बेटी के साथ होना और तेरा अनुग्रह तेरी कृपा दोनों परिवारों के साथ बनी रहे। और हम परमेश्वर सर्वप्रथम अपने आप को तेरे स्पुर्द करते हैं और तेरे से आशीष मांगते हैं कि ये हमें आत्मिक व संसारिक तौर पर और हमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तमाम आशीष तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।
आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मुझसे ये हर घड़ी मेरा दिल कहे, तुम ही हो उसकी आरज़ू। मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहें, तेरी ही हो सब गुफ्तगू। बातें तेरी इतनी हंसी, मैं याद इनको जब करता हूँ, फूलों से आए खुशबू।
रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको, साया भी तेरा ना मैं दूं, रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं, जुल्फ़े तेरी इतनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जीऊं। Let's pray. Father God, we come to the throne of grace and we adore your name, we exalt your name, we give you glory, honor, and praise. Because you want this beautiful ceremony, Lord, which is between Lasha and Mohit, Lord. As they are going to bind and none, Lord, to exalt thy name and in and for their family, Lord, your name will be exalted, Lord, as you are going to conduct this ceremony, Lord, bless in this ceremony, Lord, that your will be done and both of this girl and boys will be blessed, Lord. Thank you, Master God, you heard our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. तो आइए हम मिलकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि ये आज का दिन उसी ने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें।
ना लिखिया तेरा सजना जी नहीं लगदा मेरा दिल उत्ते ना लिखिया तेरा सजना जी नहीं लगदा मेरा हुण तेरे हथ मेरी डोरी एक तारा बजदा वे रांझणा नूर महल दी मोरी चल ब्याह करवा लईए रांझणा दुनिया कोलों चोरी एक तारा बजदा वे रांझणा नूर महल दी मोरी एक तारा बजदा वे रांझणा नूर महल दी मोरी। नित चढ़ के कोठे ते वे तेरियां करदी रहा उड़ीका नित चढ़ के कोठे ते वे तेरियां करदी रहा उड़ीका ना लेके जीत तेरा मैं मारा कंधा ते लीका ना लेके जीत तेरा मैं मारा कंधा ते लीका तू बन जा चन मेरा वे मैं तेरी बना चकोरी एक तारा बजदा वे रांझणा नूर महल दी मोरी चल जा करवा लईए रांझणा दुनिया कोलों चोरी तारा बजदा वे रांझणा नूर महल दी मोरी एक तारा बजदा वे रांझणा नूर महल दी मोरी एक तारा बजदा वे रांझणा नूर महल दी आज हम सभा में पूरे करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके इन अजीजों के लिए, बेटे मोहित, उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए, तमाम अजीजों के लिए। खुदावंद परमेश्वर आप उन्हें अपने सफर में हमारे बीच में लाए ताकि हम इस खानदान, दोनों खानदान के साथ मिलकर इस खुशी को, इस प्यार को बांट सकें। हम दुआ करते हैं बेटी अभिलाषा के लिए, उनकी माता के लिए, उनके तमाम रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु, ताकि हम इस रस्म में इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उस संबंध में जो कि तेरे सामने प्रभु उस वाचा में बांधा जाए। बेटे मोहित और बेटी अभिलाषा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस समय जो भी रस्म यहाँ पर निभाई जाए, जो भी वचन तेरे सामने पढ़े जाए और जो भी हम इस रस्म में प्रभु एक दूसरे के साथ अपने प्रेम को जोड़ें, ये दुनियावी नहीं बल्कि एक आत्मिक प्रेम हो। और दुनियावी प्रेम में हम प्रभु उस आत्मिक प्रेम को अनुभव करें कि सिर्फ इस धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग पर भी हम आनंद करेंगे जो तू हमें देने वाला है। हमारी प्रार्थना है कि इस तमाम सभा में एक एक को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का मसा देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, ताकि एक एक के मन में प्रभु वो तेरे विचार, तेरी योजना प्रभु वो समझ सकें कि तू हर एक से प्यार करता है और इस धरती पर तूने उसी योजना को आप पूरा करने पर हैं। हमारी दुआ है कि इस सारी रस्म में, इस सारे कार्यक्रम में हमारी अगुवाई करना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रस्म है उसे हम अदा करें और मैं दोनों परिवारों का बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि उनके रिश्तेदार भाई बहन आपस में यहाँ पर आकर हम एक जोड़े को एक घर की जो नींव हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाक वचन में लिखा है कि जो मंगनी की रस्म है बहुत ही पाक रस्म है। ये इतनी पवित्र रस्म है कि शादी से पहले
मंगनी की रस्म अदा की जाती है और हर एक धर्म में ये बताया जाता है कि इसे बहुत ही आदर योग्य समझा जाए, इसे इज्जत दी जाए। और हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हम एक पाक रस्म में बैठे हुए हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप शांत रहें और सुने कि वाकया में ये जो रस्म है जिसके लिए हम शामिल हुए हैं, इसका मकसद क्या है। और कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार से इन्हें अलग न करे। मैं एक और वर्ष पढ़ना चाहूँगा। घर और धन पुरखाओं के भाग में मिलता है, परंतु बुद्धिमती पत्नी परमेश्वर से मिलती है। किसी भी अगर हम घर में जाते हैं, वहां पर पवित्र शास्त्र यही बताते हैं कि जो धन जायदाद है, धन दौलत है, वो हमारे बुजुर्गों से हमें मिलता है। लेकिन जो समझदार मंगेतर कह सकते हैं या पत्नी कह सकते हैं, वो हमें परमेश्वर की तरफ से हमें प्राप्त होती है। आज ये कोई आ जाए तो वो नींद जो है वो ढह जाती है। मैं पहला ग्रंथियों उसका 13 अध्याय चंद आयतें आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, अगर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने आप को स्वर्गदूतों के समान भी अगर मानता है, बहुत ऊंचा एक उत्तम पुरुष भी मानता है, अगर वो उसके अंदर प्यार नहीं है तो वो एक ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है। अगर मनुष्य इतना ही बुद्धिमान है, अगर वो भविष्यवाणी कर सके और वो सारे ज्ञान को समझता है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रीति करता है, वह सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में वह धीरज धरता है। यहाँ पर बताया गया कि भविष्यवाणी होगी तो वो टल जाएगी, लेकिन प्रेम कभी भी टलता नहीं है। भाषा होगी तो वो जाती रहेगी, लेकिन प्यार जो है वो कभी भी नहीं मिटता है। ज्ञान मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रेम जो है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे कि आज इन्होंने अपने घर की नींव रखी है और इनका जो नींव है इतनी मजबूत होनी चाहिए कि परमेश्वर इनको आशीष दे, अपने घर को आगे लेके जाते हैं। परमेश्वर आत्मिक तौर पर और संसारिक तौर पर इनको बरकत दे। और इसी प्रकार दोनों परिवारों को, हमारे बुजुर्गों को, भाई बहनों को परमेश्वर बहुत ही बरकत दे। मैं चाहूँगा कि लड़के अपने पूरे होशो-हवास के साथ अभिलाषा को मैं अपने मंगेतर के तौर पर स्वीकार करता हूँ। और दुख में, सुख में, परेशानी में, हर एक हालातों में मैं उसके प्रति वफादार रहूँगा। और जब तक हम विवाह के बंधन में ना बन जाए, हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। इस दरमियान चाहे कैसी भी हालत क्यों ना आए, कैसी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं अभिलाषा को अपने हृदय में जगह दिए रखूँगा। हमेशा उसके बारे में मैं सोचूंगा और अच्छा ख्याल रखूंगा। मैं अभिलाषा मोहित भोला को अपने मंगेतर के तौर पर स्वीकार करती हूँ और खुदा को नाजिर हाजिर मानते हुए मैं ये निर्णय लेती हूँ कि दुख में, सुख में, हर एक हालातों में मैं मोहित भोला के साथ वफादारी का जीवन जीऊंगी। और जब तक हम लोग एक तन ना हो जाए,
शादी के बंधन में ना बंधे, और शादी के बंधन में ना बंधे। हम एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ वफादार चाहे कैसी भी हालत क्यों ना हो। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के लिए हम वफादार रहेंगे। हम वफादार रहेंगे। और मैं और मैं खास तौर पर खास तौर पर उसके दुख में, उसके दुख में, सुख में, सुख में, हर एक हालातों में, हर एक हालात हर एक में, परिस्थिति में हर एक परिस्थिति में उसको सर्वोपरि मानकर उनको सर्वोपरि मानकर उनके लिए अच्छा सोचूं उनके लिए अच्छा और मैं अपनी वफादारी का जीवन दिखाऊं। आप दोनों का कन्वेंशन को मानते हुए मैं चाहूँगा कि जो आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस बेटे व बेटी के लिए जो आज पाक पवित्र रस्म में बंधने के लिए आए हैं, और परमेश्वर इस अंगूठी के लिए, इस रिंग्स के लिए जो आपस में एक्सचेंज की जाएगी, और खुदावंद ये एक ऐसी चिन्ह है, एक ऐसी निशानी है जो कि परमेश्वर इनको अपने किए हुए वादे को दर्शाती है। हमेशा याद रखें कि हमने इन गवाहों के सामने, सबके सामने तुझे, तेरे साथ ये वाचा बांधी है। इनको बरकत दे और हमेशा ये वाचा को याद रखकर तेरे नाम में आगे बढ़े। हमारी इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यार का इजहार भी है और वेदा का ही बंधन है। और ये रिंग नहीं, परंतु मेरे वेदा, मेरे प्रेम स्वरूप भेंट। हाँ जी सर, थोड़ा सा सबके साथ तो बनाने वाला खाली और मालिक, तूने परमेश्वर प्रभु मनुष्य को रचा और दुनिया में प्रभु को भेजा, और परमेश्वर प्रभु तेरी ही इच्छा और तेरी मर्जी हुई कि प्रभु ये लोग फले फूले और बढ़ते चले जाए। आज परमेश्वर पिता तेरी उस वायदा को याद करते हुए, तेरी इस बातों को याद करते हुए, जब परमेश्वर मोहित और अभिलाषा ये प्रभु इस निकाह का बंधन में बंधने जा रहे, प्रभु तुमको बड़े ताज से आशीष दे। आज जब कि परमेश्वर इस कौम के सामने, लोगों के सामने तुझे नाजिर हाजिर मान दो, एक दूसरे को ताज से बरकत दे। आज प्रभु तो अपने तंदुरुस्ती, अपने खुशहाली में बढ़ा प्रभु, ताकि जब तक एक दूसरे के नाम हो जाए प्रभु, सदा प्रभु तेरे भय में जिए और एक दूसरे के प्रति प्रभु वफादारी का जीवन को प्रभु देता प्रभु। इधर मोहित के परिवार को प्रार्थना करता खुदावन, जब कि प्रभु ये लोग बहन अनिता के साथ अब लेकर प्रभु भाई दीपक के परिवार के साथ वो बंधन को बांधने जा रहे हैं, संबंध को प्रभु रखने जा रहे हैं, इन दोनों परिवार को प्रभु तो बड़े ताज से आशीष दे और इनको समझ दे, ताकि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे का कदर करें और हर एक बात में प्रभु एक दूसरे के संग प्रभु मिल के प्रभु तेरे राज्य के प्रभु विस्तार में प्रभु तेरी महिमा करने पाए प्रभु। प्रभु तू मोहित बड़े ताज से आशीष दे, बेटी अभिलाषा को तू आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु जब तक प्रभु साथी के बंधन प्रभु ना बंधे प्रभु, तब तक प्रभु उसको वफादारी का जीवन दे, नेकी और पाकीज़ी का जीवन दे प्रभु, ताकि प्रभु ये बेटी तेरी सुरक्षा में, तेरी बुद्धि ज्ञान तेरे समय में बढ़ते प्रभु, तेरी प्रभु वायदा को, तेरी प्रभु हर एक आदेश को माने प्रभु। इन दोनों बच्चों को प्रभु तेरे पाक प्रभु जोड़ा कर अपने हाथों में सौंपते हैं और दोनों के प्रभु तेरे आशीषों को, बरकतों को मांगते हैं। खुदा तुम्हारी प्रार्थना को सुन के प्रभु इन दोनों को, इन दोनों परिवारों को, इनके घरानों को तो आशीष देने जा रहा तेरा शुक्र करते हैं। सारी बातों तेरे जलालत में सौंपते हुए, आदर महिमा चढ़ाते हुए, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।
की मांगे थोड़ी थी कम, हर दुआ भी थोड़ी मध्यम। तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब। दुआ रंग रंग या यूं मलंग, लाल लाल रंग रूह की पतंग बांधी तेरे संग, तब ही तो लगा मेहरबान हुआ रब। ओ दिन ये सहरे सा सजा, मेहरबान हुआ रब। हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेती हूँ कि तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूं। आँखों में तेरे छुपते अरमां में ढूंढता हूँ, बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूं। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। ये भी दिखे ना कहाँ मैं खत्म कहाँ तू शुरू। आंखें तेरी गिरती है जब, अब तो नींदें आती है तब, हमको लगता है कुछ दिनों से अब। तू इबादत है, तू ही है मज़हब। बेवजह कैसे क्यों कहाँ और कब। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब। रब ने बनाया सबको, पर कौन बताए रब को। मर के तुम पे हम सांस लेते हैं। रब से करो जो दुआएं, अब ये तुझी तक जाए तो जो सुन ले तो सुनता ये रब है। जाने ना जहाँ जाने है कहाँ, मिली थी मेरी तेरी हमें हाँ। सच है यही तुझ सा कहीं नहीं है नहीं। मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक। वक्त को रोके आ जरा सा, उसको समझा दे इश्क का मतलब। छोड़ के जिद ये मान लेगा। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब।
wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, oh, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना।